हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के कुछ रोचक तथ्य, कुछ यूनिक फैक्ट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूजीलैंड में ही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से और आपको बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड के दो आइलैंड हैं, एक नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड। और जो साउथ आइलैंड का ओटागो रीजन है, वहाँ के जो विनयार्ड्स हैं ना, वो दुनिया के सबसे साउथेस्ट यानी कि दुनिया के सबसे दक्षिण में स्थित जो विनयार्ड्स हैं जिनसे के वाइन बनती है, वो हैं जी। ये है यूनिकनेस न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड को हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए बहुत ही सुरक्षित देश माना जाता है। कहा जाता है कि कैंपिंग करने वालों के लिए तो ये जन्नत है, जन्नत। क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर है, ना शेर, चीता, भालू, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि यहाँ पे तो सांप भी नहीं है। यहाँ की मिट्टी में आपको सांप भी नहीं मिलेंगे। न्यूजीलैंड को बर्ड कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से पक्षी हैं, यूनिक पक्षी जो आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से कीवी पक्षी, जो न्यूजीलैंड का नेशनल पक्षी भी है, ये बहुत ही यूनिक किस्म का पक्षी है। जब मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो कई बार देखने को वो आम मिल जाता है। और तुई, और जो मैंने आपको दिखाया था साउथ आइलैंड जब गए थे तो मैंने व्लॉग भी बनाया था, तो वहाँ पे हमें किया पक्षी, जो कि बहुत ही नोटी पक्षी है, वो भी देखने को मिला था। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलते हैं। आजकल एनर्जी ड्रिंक का तो बहुत चलन है, लेकिन न्यूजीलैंड में एनर्जी ड्रिंक का मीनिंग होता है वी ड्रिंक। वी ड्रिंक एक ब्रांड है, इसमें आता है ग्रीन और ब्लू। तो न्यूजीलैंड में कोई एनर्जी ड्रिंक कह के नहीं मांगता, वो कहता है कि क्या मुझे वी मिलेगी। वी ड्रिंक का मतलब होता है एनर्जी ड्रिंक। तो वी ड्रिंक काफ़ी पॉपुलर है। आपको रोड्स पर, आपको कारों में जाते हुए लोग, आपको कामों पर वी ड्रिंक जो कि एनर्जी ड्रिंक है आम ही पीते हुए लोग मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड में जो पाई है, पाई एक छोटा सा होता है, जैसे हमारे समोसा नहीं होता, वो ट्रायंगल शेप का होता है, ये गोल शेप की होती है। उसी साइज की पाई यहाँ पे बहुत ही प्रचलित है। यहाँ के लोग, जैसे कि यूरोप में बड़ी बड़ी पाइस होती हैं और कांटे छुरी से खाई जाती है, यहाँ पे लोग वैसे नहीं खाते। यहाँ से सीधा और हाथ से उठाते हैं और गप गप करके रास्ते में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए लोग पाई खाते आपको दिखाई दे जाएंगे। वी ड्रिंक और न्यूजीलैंड में पाई दोनों ही बहुत स्पेशल फूड्स हैं। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो ऐसे लोग आपको दिखाई देने वाले हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको लगे कि नंगे पाँव चलना पागलपन है, तो न्यूजीलैंड में ये बात आम है, पर लोग पागलपन नहीं समझते इसको। यहाँ पे लोग आपको, यहाँ तक के कई बार तो सर्दी में भी कुछ लोग नंगे पाँव रोड पे चलते हुए, या फिर अंदर घर में तो लोग नंगे पाँव रहते ही हैं क्योंकि कारपेट वगैरह लगा होता है, लेकिन रोड पे भी आपको नंगे पाँव चलते लोग आम ही मिल जाएंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड वाले लोग है ना, नंगे पाँव चलना भी उनका कल्चर का एक पार्ट है। तो ऑड लगता ही नहीं। जब मैं नया नया आया था, जब मैंने कुछ लोगों को नंगे पाँव रोड पे देखा था, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई मंदिर वगैरह भी नहीं है, ये नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं। बाद में पता चला कि इनके लिए नॉर्मल है नंगे पाँव चलना। तो लास्ट ईयर हम एक प्लेस पे गए थे, फिर मैं जाने वाला हूँ जल्दी ही, और लास्ट ईयर गए थे, वहाँ पे व्लॉग भी बनाया था। उस प्लेस का नाम है ना, मैं तो पढ़ भी नहीं पाया, तो आप पढ़ के देख लीजिए अगर आपको कुछ पढ़ होता है तो। वो न्यूजीलैंड का सबसे जो लॉन्गेस्ट प्लेस का नाम है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड का नहीं, पूरी दुनिया में इतना लॉन्ग नाम जो है ना, इतना लंबा नाम किसी भी और प्लेस का नहीं है। तो ये भी, अगर दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट प्लेस का नाम कहाँ पे है, वो भी आपको न्यूजीलैंड में ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग ना वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, नारी शक्ति की बातें करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड ही वो पहला कंट्री था जिसने 1893 में जो लेडीज थी, जो विमेन थी, उनको वोट का सबसे पहले दुनिया में अधिकार दिया था। तो न्यूजीलैंड विमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहले नंबर में आता है। इसीलिए न्यूजीलैंड जो है ना, बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ कंट्री भी माना जाता है। दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट स्ट्रीट, सबसे एकदम से नीचे जाने वाली स्ट्रीट, बाल्डविन स्ट्रीट, जो कि न्यूजीलैंड में ही है। ये न्यूजीलैंड के शहर डुनीडन, जो कि साउथ आइलैंड में है, वहाँ पे पड़ती है। बहुत से लोग दुनिया से दूर दूर से उस स्टीपेस्ट स्ट्रीट को देखने के लिए आते हैं। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड का ही मिलफर्ड साउंड,
वहाँ पे हम 2 बार जा चुके हैं। सच में माने ना, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा। बहुत से लोग ये बात को मानते भी हैं कि वो दुनिया का अगर 8वां अजूबा कहीं पे है तो वो मिलफर्ड साउंड है, क्योंकि जब वहाँ पे बरसात होती है, एक एक जो माउंटेन है वहाँ से हंड्रेड्स ऑफ जो वाटरफॉल्स हैं, जो झरने हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और ऐसा लगता है कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। और वहाँ पे ना तो सिर्फ और सिर्फ मिलफर्ड साउंड के पानियों में हेक्टर डॉल्फिन नाम की जो है मछली मिलती है। ये एक यूनिक मछली है, क्योंकि जो इसकी शेप है ना, ये लगती है जब मिक्की माउस नहीं होता उसके कान की तरह इसकी शेप लगती है, और कहीं नहीं देखने को मिलती। सिर्फ और सिर्फ मिलफर्ड साउंड का जो ओशियन है वहीं देखने को मिलती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। जब मैं न्यूजीलैंड में आया नहीं था तो इंडिया में जब मेरा वीज़ा लगा था तो मेरे मन में आता था कि ये गोरों का देश है, सभी अंग्रेज यूरोपियन लोग यहाँ पे रहते होंगे। लेकिन जैसे ही आया पता चला कि मौरी जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो मौरी लोग हैं। और न्यूजीलैंड के कल्चर में, न्यूजीलैंड का जो भी इतिहास है, मौरी लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। उनका फूड, उनकी जो कार्विंग है, जो उनका कल्चर है, आर्ट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूजीलैंड में प्रभाव डालता है। यहाँ तक के स्कूलों में, मेरी जो डॉटर है यहाँ पे लोकल स्कूल जाती है तो उसे काफ़ी मौरी जो लैंग्वेज है सिखाई जाती है। तो न्यूजीलैंड की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, मौरी और तीसरी है साइन लैंग्वेज, न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। तो न्यूजीलैंड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डोमिनेटिंग कंट्री नहीं है, यहाँ पे मौरी लोग हैं जो, उनका भी काफ़ी प्रभाव है, उनका कल्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये तो थे न्यूजीलैंड के कुछ यूनिक फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता हो जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किए तो नीचे कमेंट करके बता देना। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय।